नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। आमतौर पर हम लोगों के दो संसार हैं, एक भीतरी संसार और एक बाहरी संसार। बाहरी संसार का मतलब साधन और परिस्थितियाँ, और भीतरी संसार का मतलब विचार, भावनाएं इत्यादि, है ना? तो जिस भी संसार का पलड़ा या वजन भारी होगा, वही आपके जीवन को निर्देशित करेगा या उसके हिसाब से आपका जीवन चलेगा। अगर आपके जीवन में नकारात्मकता ज़्यादा है, भावनाएं दबी हुई हैं, कुचली हुई हैं, आप निराश हैं, अवसाद से ग्रस्त हैं, विचार निम्न कोटि के हैं, या आप में भय है, निराशा है, तो आप बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होंगे। बाहर की परिस्थितियाँ जैसी होंगी, वैसे ही आपका जीवन चलेगा। बाहर से कोई सुख मिल जाए, कोई फ़ायदा हो जाए, तो आप उछल पड़ेंगे। बाहर से कोई निराशा की खबर आ जाए, कोई बुरी परिस्थिति क्रिएट हो जाए, तो आप दुखी हो जाएँगे, आप परेशान हो जाएँगे। कुल मिला के आपके सुख और दुःख को ऑपरेट करने वाला बाह्य जगत होगा। लेकिन जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, संत पुरुष पुरुष होते हैं, उनका संसार अंदर से ऑपरेट होता है। वो अंदर से ऑपरेट होते हैं। उनके विचार उच्च कोटि के होते हैं, सीमित होते हैं, भावनाएं उच्च होती हैं, संस्कार प्रबल होते हैं, अंदर शांति होती है, अंतःकरण शुद्ध होता है, पवित्र होता है। बाहर कितनी भी बुरी परिस्थिति आ जाए, दुख आ जाए, कष्ट आ जाए, पीड़ा आ जाए, वो उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता। उनके अंदर की स्थिरता को, शांति को छीन नहीं सकता। संसारी और आध्यात्मिक व्यक्ति में यही एक मुख्य अंतर है। संसारी व्यक्ति जी रहा है बाहर में, बाहर की गतिविधियों में, बाहर की परिस्थितियों में, और बाहर से पूरी तरह से प्रभावित है, उससे अपना पता नहीं। किंतु सन्यासी, आध्यात्मिक व्यक्ति या बुद्ध पुरुष, महापुरुष, महान व्यक्ति हमेशा जीते हैं अंदर से, अपने आंतरिक संसार से। ऐसा नहीं होता कि वो दुनिया को छोड़ देते हैं, संसार में जीना छोड़ देते हैं। संसार में वो जीते तो हैं, पर अनासक्त होते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि कुछ बहुत बुरा हो गया या बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि अच्छा और बुरा ये हर किसी के साथ होने ही वाला है। सुख के साथ दुख आएगा और दुख के साथ सुख। ठीक है, इसे बदला नहीं जा सकता, ये तो संसार का नियम है। लेकिन अगर आपके अंदर स्थिरता है, आपका अंदर का जो संसार है वो प्रबल है, तो बाहरी गतिविधियां, बाहरी संसार की चीज़ें आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगी। और वहीं अगर अंदर से आप खाली हैं, यानी टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, और बाहर की परिस्थितियाँ आपके लिए मजबूत हैं, तो साधनों का और परिस्थितियों का आप पे प्रभाव पड़ेगा। साधन कम होंगे, आप दुखी होंगे, परिस्थितियाँ विपरीत आएंगी, आप दुखी होंगे। कुछ लोग आत्महत्या कर लेंगे, या कुछ पागल हो जाएंगे, कुछ विक्षिप्त हो जाएंगे, कुछ नशे का उपयोग करने लगेंगे। ये फर्क है। अगर आप चाहते हैं कि आप परिस्थितियों से, बाहरी जगत से प्रभावित ना हो, आप प्रभावित रहें, हर काम करते हुए भी सांसारिक आपकी शांति भंग ना हो, तो अपने साथ रहना सीखिए। अपने आंतरिक जगत से संपर्क बनाइए, आंतरिक जगत में उतरना सीखिए। थोड़ा समय निकालें अपने स्वयं के साथ रहने में, अंदर की खोज में, अन्वेषण में, अंदर को जानने में, अपनी आत्मा के साथ बैठने में, अपने आप के साथ बैठने में। आप अगर 23 घंटे भी संसार को दे देते हैं और 1 घंटे अपने अंदर के संसार को दे देते हैं, तो ये 1 घंटा जो है ना, वो 23 घंटे को बैलेंस कर देता है। इतना ज़्यादा पावर है अंदर की संसार में। लेकिन हमें अंदर के संसार का प्रयोग करते ही नहीं आता, हम अपने अंदर की सहायता ही नहीं लेते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे दुर्योधन और युधिष्ठिर जब भगवान कृष्ण से सहायता मांगने गए थे। उसकी एक कहानी है। तो दुर्योधन ने तो मांग लिया था कृष्ण जी की पूरी विशाल सेना, पूरी, है ना? और पांडवों ने, जिसमें अर्जुन है, युधिष्ठिर है, उन्होंने सिर्फ श्री कृष्ण को मांग लिया था। तो पांडवों की तरफ आए थे कृष्ण, और कौरवों को मिली थी कृष्ण जी की सेना। और आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में विजय किसकी हुई थी?
जिधर खड़े थे श्री कृष्ण, जिधर उनकी सेना थी उसकी जीत नहीं हुई, जिधर श्री कृष्ण थे उनकी जीत हुई। वैसे ही बाहर कितनी ही परिस्थितियां हैं, कितने ही साधन हैं, अगर आपको अपने अंदर का कृष्ण मिल गया, अपने अंदर का ईश्वर मिल गया, अपने अंदर का मार्गदर्शक मिल गया, अपने अंदर का सारथी मिल गया, तो आप हर परिस्थिति में, हर समस्या से पार हो जाएंगे, इस भवसागर से पार हो जाएंगे। तो फैसला आपका है कि आप कौन से संसार को प्राथमिकता देते हैं। संसार के बिना जीवन तो नहीं है, लेकिन प्राथमिकता होनी चाहिए। अंदर को, अंदर से जुड़िए, अपने अंदर उतरिए, और वहाँ से जब आप पूरी दुनिया को देखेंगे, पूरी दुनिया में गतिविधि करेंगे, हर एक्टिविटी में भाग लेंगे, आप अप्रभावित रहेंगे। आपको दुख नहीं मिल सकता, आपको कष्ट नहीं मिल सकता, आप एक सफल जीवन जी रहे होंगे। ये एक छोटा सा भेद है, लेकिन अगर आप इस छोटी सी चीज़ को अपने जीवन में अपना लें कि अपने संसार की अपनी प्राथमिकता निर्धारित कर लें, तो बस चमत्कार हो जाएगा, बस क्रांति घट जाएगी।